जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिससे कि आपके जीवन में जो शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और आपका जीवन अच्छा खासा चलता रहता है, शांति प्रिय लेकिन खुशहाली में चलता रहता है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ आती है तो वह आती है शत्रु का स्मरण, अर्थात वहीं से आपकी खुशहाली में दाग लग जाता है और आपकी हंसती खेलती जो ज़िंदगी है और आपकी जो खुशियां हैं वो पूरी तरह से बिखर जाती है। हमारा ध्यान शत्रु की तरफ चला जाता है और अगर कुछ कारण ऐसे हुआ करते हैं कि दोनों पक्षों में समानता समान रूप से है, दूसरा पक्ष भी शत्रु भी आपको शत्रु मानता है और आप भी उसे शत्रु मानते हैं, तो दोस्तों समान रूप से जो समानता है तो ये हो सकता है कि दोनों तरफ से दोनों पक्षों में कोई ना कोई मनमुटाव आपस में रहा हो। लेकिन कई बार ऐसा हुआ करता है कि अनावश्यक ही हमारे शत्रु बन जाते हैं। अनावश्यक आपकी गलती नहीं है लेकिन फिर भी शत्रु बन जाते हैं। तो दोस्तों शत्रु का जो काम होता है वो होता है बनना और हमसे ईर्ष्या करना और हमारे ऊपर कुछ किया कराया करवाना, हमारे काम में अड़चन पहुंचाना, ये सारा काम जो है शत्रु का होता है। तो किसी की भी खुशियों को भंग करना, यदि इस प्रकार के शत्रु हैं तो आपकी कोई गलती नहीं है दोस्तों, परंतु वो जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है अपने स्वार्थ के कारण या आपको दुख पहुंचाने के कारण। ऐसे शत्रु को शीघ्र ही समझ लेना चाहिए। दोस्तों आज मैं आपको माचिस की तीली से यानी कि माचिस की तीली का एक ऐसा उपाय बताऊंगा कि माचिस की तीली जलाते ही शत्रु की शक्तियां धू धू करके जलने लगे, यानी कि शत्रु की शक्तियां सारी की सारी खत्म हो जाएगी। दोस्तों इस प्रक्रिया में शनि महाराज सबसे ज़्यादा सहायक सिद्ध होते हैं, साथ में राहु केतु भी सबसे ज़्यादा सहायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि अनावश्यक रूप से किसी को परेशान किए जाने पर शनि महाराज की दृष्टि तुरंत पहुंच जाती है। इसलिए कई बार कहा गया है कि यदि शनि देव को खुश करना है तो दूसरों को पीड़ा ना पहुंचाए। जीवन में दोस्तों एक बात का आपको ख्याल रखना है, यदि आप जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो दोस्तों अपनी हर तरफ से पीड़ा का नाश करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि शनि महाराज की कृपा बनी चली जाए, यानी बनती चली जाए और आपकी जो पीड़ा है वो खत्म होती जाए, तो ये उपाय आपके लिए है। लेकिन जो दोस्तों दूसरों को जानबूझ करके नुकसान पहुंचाते हैं उनके लिए अब उनको दंड तो मिलेगा जब मिल जाएगा, लेकिन अभी तो वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, अभी तो आपको पीड़ा दे रहा है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए दोस्तों यह प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त क्रिया है दोस्तों, लेकिन क्रिया में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। यदि आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही में कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सन्यासी बाबा और जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें दोस्तों ऐसा करने से आपके जीवन में जो आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं आप बोलेंगे वो सारी की सारी पूरी हो जाएगी। बागेश्वर धाम सरकार बालाजी आपकी 100% सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। अब दोस्तों ये जो माचिस की तिल का उपाय है यह आपको किस दिन करना है, यह आपको शनिवार के दिन करना है, यानी शनिवार के दिन आप माचिस की तिली का इस उपाय को कर सकते हैं और इस माचिस की तिली से आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी कमा सकते हैं। अब मैं आपको कैसे किस तरह से करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों इसमें न तो आपको कोई शत्रु का नाम लिखना है, न आपको शत्रु का नाम लिख करके कागज़ को कहीं गाड़ना है, इतना ज़्यादा प्रयोग नहीं करना, ना ही आपको किसी सुनसान जगह पर जाकर के इस क्रिया को करना है। कई प्रयोग ऐसे होते हैं जहाँ पर सुनसान जगह पर जाकर के क्रिया को किया जाता है, लेकिन ये तो घर में ही करना है। आप घर बैठे बैठे इस क्रिया को बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। अब दोस्तों इस क्रिया को करने का सबसे बड़ा मंत्र यह है कि आपको एकांतवास चाहिए। अब आप अपने कमरे में बैठ करके करें, अपनी छत पर बैठ करके करें या कहीं भी बैठ करके करें, लेकिन आपको एकांतवास चाहिए, यानी एकांत में आप इस उपाय को करें। यदि आप एकांत में इस उपाय को नहीं करेंगे और किसी ने आपको डिस्टर्ब कर दिया या किसी घर वाले ने भी आपको टोक दिया तो फिर ये उपाय कारगर सिद्ध नहीं होगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा ये उपाय है कार्य नहीं कर रहा, तो उनका कारण ये होता है, कार्य नहीं करने का उपाय कारण ये होता है कि वो कोई ना कोई उनको रोक देता टोक देता है, और कोई ना कोई जब रोकता था टोक देता है तो फिर वो उपाय कारगर सिद्ध नहीं होता। इस कारण से आपको विशेष ध्यान रखना है। चाहे तो आप अपने कमरे का या अपने रूम का दरवाज़ा लगा सकते हैं और रूम का दरवाज़ा लगाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको एक माचिस की तीली ले लेनी है। माचिस की तीली आप जानते हैं, यानी पूरी माचिस लेनी है, पूरी माचिस लेनी है। यदि माचिस नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, पुरानी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माचिस एक बार में जलनी चाहिए।
जब आप उस माचिस के खोखे पर उस तीली को रख रहे हैं तो एक ही बार में जलनी चाहिए। तो यदि नई माचिस आप लेंगे तो ये कार्य बहुत ही जल्दी से हो जाएगा और आपको अड़चने नहीं आएगी। एक बार में यदि माचिस की तीली नहीं जली तो फिर उपाय फेल हो जाता है। इस वजह से नई माचिस ला करके इस उपाय को कीजिए। आप बाजार से एक नई माचिस खरीद लाइए और इस माचिस की आपको सारी तीलियाँ निकाल लेनी है। माचिस की तीलियाँ सारी की सारी निकाल लेनी है। नई माचिस आएगी उसमें बहुत सारी तीलियाँ होती हैं, उनको आप निकाल लें। अपने पास केवल आपको 8 तीलियाँ रखनी है। अपने पास कितनी तीलियाँ रखनी है? केवल आपको 8 तीलियाँ रखनी है। तो माचिस की केवल 8 तीलियाँ अपने पास रखें, सारी तीलियाँ बाहर निकाल लें और केवल 8 तीलियाँ अपने पास रखें। बाकी सब तीलियों को एक तरफ हटा दें। अब आपको क्या करना है, पूर्व की तरफ मुंह करके बैठ जाना है, यानी आपको पूर्व मुखी होना चाहिए, यानी कि आपका मुंह जो है वो पूर्व की तरफ होना चाहिए। तो पूर्व की तरफ आप मुंह करके बैठ जाएं। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, 8 अंक मैं इसलिए ले रहा हूँ, 8 अंक का स्वामी जो है वो शनि है और इस उपाय को आपको शनिवार को करना है। कब करना है? सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन सूर्योदय में करना है। मतलब कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक कभी भी इस उपाय को करें। जब भी आपके घर में शांति हो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो, तब इस उपाय को करें। अब क्या करना है, 8 तीलियाँ आपको लेनी, बाहर रख लें माचिस के बाहर, और माचिस आपको जमीन पर रख लेनी है। आप भी जमीन पर बैठ जाएं, उन तीलियों 8 तीलियों को भी जमीन पर रख दें। अब आराम से आपको वहाँ पर बैठ जाना है। अब जैसे जैसे आप तीलियां जलाएंगे वैसे वैसे शत्रु की शक्तियां भी जलने लगेगी। शत्रु चुप हो जाएगा, आपके खिलाफ बोलना बंद कर देगा। तो आपको बस पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ जाना है, आसन पे बैठना है, अपने सामने खाली माचिस रखें, 8 तीलियां जमीन पर ही रख दें, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से इसमें कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एक तीली को उठाना है, एक तीली को उठाएं और एक तीली को हाथ में लेकर के आपको यह मंत्र बोलना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब ये मंत्र किस तरह से बोलना है, ध्यान से सुनिएगा। ये मंत्र है दोस्तों, ओम नमो शनिश्चराय शत्रु शक्ति शणेन हन हन भस्म भस्म कुरु स्वाहा। मैं फिर से बोलने जा रहा हूँ मंत्र को, ओम नमो शनिश्चराय शत्रु शक्ति शणेन हन हन भस्म भस्म कुरु स्वाहा। दोस्तों ये मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। ये मंत्र ये आपको आसानी से मिल जाएगा, वहाँ पर आप इसको पढ़ भी सकते हैं। और यदि आपको वहाँ भी समझ में नहीं आता तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको इस वीडियो के जस्ट नीचे, जो ये वीडियो आप है इस वीडियो के जस्ट नीचे आपको वो मंत्र मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं आसानी से। दोस्तों टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है, कोई भी फीस हम नहीं लेते, कोई भी किसी तरह का कोई भी 200-500 रुपये कुछ भी हम नहीं लेते हैं, 10 रुपये भी हमने आज दिन तक किसी से नहीं लिए हैं, केवल फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये बताते हैं, फ्री की सेवा है दोस्तों। ये हमारा चैनल का उद्देश्य जन कल्याण करने का है, इस कारण से ये फ्री में ये आपको सेवा प्रोवाइड कर रहा है। अब दोस्तों आपको ये मंत्र बोलना है, तीली उठा करके, तीली आपके हाथ में रखनी है और फिर माचिस की तीली को जला दें। एक बार ये तीली जलने लगे तो जलने के बाद थोड़ी सी जब ये जले तभी इसको फूंक मार करके आपको बुझा देना है। तो माचिस की तीली आप फूंक मार करके बुझा दें और माचिस में आपको फिर से बंद करना है। जो खाली माचिस आपके पास पड़ी थी फूंक मार करके तीली बुझाएं, पहले तीली जलाएंगे, मंत्र बोलेंगे, मंत्र बोलने के बाद तीली जलाएंगे, तीली जलाने के बाद तीली को बुझाएंगे फूंक मार के, और माचिस की डिबिया है उसमें आप रख देंगे। फिर दूसरी तीली उठाएंगे, फिर यही मंत्र बोलेंगे हाथ में लेकर के, उसके बाद तीली जलाएंगे, तीली जलाकर फिर फूंक मार के बुझा देंगे और फिर डब्बे में बंद कर देंगे। इस प्रकार 8 तीलियां 8 बार मंत्र बोल करके आपको जलानी है और इस माचिस की डिब्बी में आपको बंद कर देनी है। दोस्तों इससे आसान प्रयोग और कोई भी नहीं होगा, इतना ज़बरदस्त है, लेकिन बड़ा ही ज़बरदस्त काम यह करेगा, बहुत ही ज़बरदस्त। आप ये जब मंत्र को पढ़ करके जब आप तीली जलाते हैं दोस्तों, तो शत्रु की शक्तियाँ भी धू धू करके जलने लगती है। इसमें आपको शत्रु के नाम की भी जरूरत नहीं है। आपके जितने भी शत्रु होंगे, मान लीजिए आपके 1000 शत्रु होंगे, आपके 1 लाख शत्रु होंगे, कितने भी शत्रु रोज बनते जा रहे हैं शत्रु, तो दोस्तों सारे शत्रु इसमें खत्म हो जाएंगे। शनि महाराज आपकी इसमें सहायता करेंगे। शनि महाराज और राहु केतु जो होते हैं वो शत्रु संहारक होते हैं। यदि इनकी कृपा हम पर हो जाती है तो हमारा कोई शत्रु ही नहीं बनता, और यदि इनकी कृपा नहीं रहती तो फिर हमारा शत्रु बन जाता है। और माचिस की दिली में राहु केतु का वास होता है और शनि महाराज इनके स्वामी होते हैं। इस कारण से शत्रु जो है वो पूरी तरह से इससे बर्बाद हो जाता है। शत्रु की शक्तियाँ धू धू करके जलने लगती है और शत्रु, आप खुद कहेंगे इस प्रयोग को करने के बाद दोस्तों, कोई भी प्रयोग हो लेकिन उसको अच्छी प्रकार से करना जरूरी है, तभी उसका पूरा असर आपको देखने को मिलेगा। इसे आप 8 शनिवार को कर सकते हैं। एक शनिवार कर लिया तो इसमें समय कितना लगता है दोस्तों, मान लीजिए एक शनिवार को कर लिया तो आपको बाकी 7 शनिवार भी इसको करें, ठीक है। टोटल 8 शनिवार को आपको इस प्रयोग को करना है। समय ज़्यादा नहीं लगता,
बस केवल खाली माचिस आपको चाहिए और जली हुई तिलियाँ इसमें रखनी है। अब इस माचिस का क्या करें जिसमें जली हुई तिलियाँ रखी है? तो जिसमें आपने जली हुई तिलियाँ रखी इस माचिस की डिब्बी में, आपको उसको उठा करके आपको कचरा पात्र में डाल देना है, कूड़ेदान में डाल देना है। आपके घर में जो भी कूड़ादान है, जहाँ पर भी आप कचरा डालते हैं, वहाँ पे इस माचिस की डिब्बी को उठा करके उस कूड़ेदान में आपको डाल देना है। तो दो आप काम करेंगे दोस्तों, शनि की अर्जी जो है वो तुरंत प्रभाव से काम करेगी, तुरंत आपका कार्य बनेगा। आप देखेंगे कि शत्रु चुप होने लग जाएगा। आपके जीवन में जो उथल पुथल मचा रहा था वो भी नहीं मचाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।